नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आखिरकार जयपुर नगर निगम हेरिटेज को गंदी गलियों की सफाई की याद आ गई है और 15 साल बाद इन गंदी गलियों की सफाई का काम आज से शुरू किया गया है। हेरिटेज नगर निगम के महापौर मुनीश गुर्जर और किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने वार्ड संख्या 65 से इन गलियों की सफाई के लिए कार्य की औपचारिक शुरुआत की। मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की जनता का ये जो बजट में घोषणा की थी उसका आज काम शुरू होने जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से किशनपोल की हालांकि जो पिछले 15 साल 20 साल में जो काम नहीं हुए वो हमने 4 साल में कर दिखाए। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीद मामले को लेकर गहलोत सरकार से जवाब मांगा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 125 बीघा जमीन किसान से हड़पी गई और इस जमीन घोटाले में हाईकोर्ट ने वाड्रा परिवार को तगड़ा झटका दिया। उनकी अपील खारिज की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। लेकिन ये मामला सुर्खियों में दोबारा से तब आया जब हाईकोर्ट ने उनकी अपील को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अभी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। यानी ये एक किस्म से एडमिशन है कि कहीं न कहीं इसमें कानूनी तौर पर, विधिक तौर पर और परंपरागत और सामाजिक तौर पर कहीं न कहीं रॉबर्ट वाड्रा की और उसके परिवार की कोई संलिप्तता इस लैंड अलॉटमेंट में रही है। नए साल के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी तैयार है। रोजाना यहां पर बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। जयपुर का हर पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार है और सबसे ज्यादा सैलानी आमेर पहुंच रहे हैं। जयपुर पहुंचे पर्यटकों से बात की हमारी संवाददाता महिमा जैन। कालाडेरा कस्बे में एक समुदाय विशेष के लोगों की ओर से शहीद बाबा के मंदिर के बाहर बोर्ड लगाने से मामला गर्मा गया। बोर्ड लगाने से गुस्साए हिंदू समुदाय के लोग धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर डीएसपी, नायब तहसीलदार समेत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, दोनों पक्षों को समझाया। और सभी समाज, हिंदू समाज के यहाँ पर लोग आएंगे और आगे की कार्रवाई है। हम यहाँ से सभी समुदाय के लोग, हमारे हिंदू समाज के लोग कार्रवाई करेंगे आगे। बहुत कूड़े के रहता, तब मेरे को मना कर दिए। तब से मैं मंदिर पे आना जाना बंद कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा आकाश नायक। कब से आ रहे हो या पूजा वूजा कब से कर रहे हो? 2.5 साल हो गई। 2.5 साल से? और मेरे पिताजी करते थे पहले। अच्छा, बहुत बरसों पुराने, 40 साल हो गई। जयपुर पुलिस ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी बंगाल का रहने वाला था और 7 महीने से फरार चल रहा था। इस दौरान उसने दिल्ली, बंगाल और बिहार में अपनी फरारी काटी और लगातार अपनी पहचान और ठिकाने बदल रहा था। लेकिन जयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे दबोचने में सफलता हासिल की। अजमेर जिले के मंगलियाबाद थाना इलाके के नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पिछले 14 महीने से फरार चल रहे आरोपी को मानव तस्करी निरोधी यूनिट ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर सौंपा। गिरफ्त में आया आरोपी सूरमा रावत पिछले 14 महीने से पुलिस को चकमा देकर फरारी काट रहा था। सूरमा रावत, उसको गिरफ्तार किया गया है, आज न्यायालय में पेश किया गया। इसका 2 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। घटना में प्रयुक्त वाहन की बरामदगी शेष है, इसलिए इसको रिमांड पर लेकर के अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। कहाँ का रहने वाला है? ये मंगलियावास के पास एक गांव है, वहां का रहने वाला है। क्या करा था नाबालिग? इसने नाबालिग युवती का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार संभोग किया था। अलवर के रावली विहार थाना इलाके में कालाकुआ सेठ बावड़ी कोली मोहल्ला में 3 लोगों ने एक साथ युवक के साथ जबरन मारपीट की, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में जारी है। मारपीट के मामले में घायल युवक शेखर के सिर, हाथ समेत शरीर के अन्य अंगों में भी गहरी चोटें लगी हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता जय आहूजा का एक वीडियो तेजी से अब वायरल हुआ है, जिसमें वो समुदाय विशेष के लोगों पर विवादित बयान दे रहा है। दरअसल बीजेपी नेता जय आहूजा अलवर के रामगढ़ में महा पंचायत में पहुंचे थे और यहां पर सभा को संबोधित करते हुए समुदाय विशेष के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कही। उनके इस बयान पर काफी चर्चाएं हो रही है, तो वहीं समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस में उन पर कार्रवाई की मांग की है।
उटोली गांव के पास में चंडी माता धाम पर जो मूर्तियों को तोड़ा गया था, उस संदर्भ में तीसरी बार पंचायत हुई है हिंदू समाज की। और आज यहाँ सर्वसम्मति से ग्रामीणों के द्वारा बनाई गई समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब तक विचार विमर्श और पूछताछ करने पर ये ध्यान में आया है कि मत्सर पुत्र संपत सक्का, इसके द्वारा पूरा ग्रामीणों को लगता है कि मूर्तियां दोनों इसी ने तोड़ी हैं। तो प्रशासन को अंतिम 7 दिन का समय दिया जाएगा और अगले सोमवार को 2 जनवरी को दोबारा पंचायत होगी। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ सैलानी पहुंच रहे हैं। लेक सिटी भी नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। उदयपुर में अब तक 70 से 90% होटल, रिजोर्ट और धर्मशालाएं पहले ही बुक हो चुके हैं। वहीं न्यू ईयर को लेकर होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की ओर से सैलानियों को अलग अलग ऑफर दिए जा रहे हैं। देश दुनिया से बड़ी संख्या में सैलानी उदयपुर में 31 को अलविदा कहने के लिए और नए साल के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। बाहर थोड़ा घूमेंगे, देखेंगे कैसा लग रहा है 31 के दिन, फिर साथ में डिनर करेंगे। फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, और उदयपुर देखेंगे। और ये फर्स्ट डे है आज उदयपुर में, लेकिन जो सब जगह है घूमने की, उसमें से पहले हम लोग ये लेक देखने आए हैं। उसके बाद हमारा प्लान है कि प्रतापगढ़ देखना है, एक सिटी पैलेस देखना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें देखना है विंटेज कार म्यूजियम। ये शहर बहुत ही हमने ये 31 दिसंबर सेलिब्रेट करने के लिए उदयपुर सिटी हमने सिलेक्ट किया है, बिकॉज बहुत खूबसूरत शहर है, झील की नगरी है। लेकिन सी मेरे पीछे फतेहगढ़ लेक जो दिख रहा है आपको, बहुत खूबसूरत है। बीकानेर के खाजवाला की 5 की पुल स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति में ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच हुए विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। पहले ग्रामीण उपखंड कार्यालय शिरकत करने के लिए पहुंचे, तो अब व्यवस्थापक ने मिलकर के ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और ज्ञापन सौंपा। और अध्यक्ष का ये लड़का है हरप्रवीण सिंह राठौड़, और वहाँ पर आया और सोसाइटी के अंदर कागज वो भी कह रहे, मैंने उसने बोला कि जो भी कागजात पर हस्ताक्षर मैं करूंगा, और मेरे पिताजी बीकानेरी है, वो बीकानेर ही रहेंगे, और मेरे भाई है उसके साथ मारपीट की गई थी। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, उसको ऐसे कैसे अन्य हाथों में दे दे। और उन्होंने आके इनके साथ मारपीट की है, और मारपीट करने के बाद कागज भी फाड़े हैं, चेकबुक है वो भी फाड़ दी है। झालावाड़ जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। लोगों के घरों के साथ ही अब सरकारी दफ्तर भी चोरों के निशाने पर है। चोरों ने पिड़ावा के तहसील कार्यालय पर भी हाथ साफ कर दिया। वे यहां से जरूरी सामान और फाइल चुरा करके ले गए। इसके साथ ही सुनेल कस्बे में भी चोरों ने कई घरों के ताले तोड़े और लाखों की नकदी के साथ सोने चांदी के जेवर पर भी हाथ साफ कर दिया। ताले तोड़ दिए ऊपर नीचे। कितने का नुकसान हुआ? 30,000 रुपये लगे। हवा में तहसील जो बिल्डिंग है उसके साइड दरवाजा उत्तर की तरफ का, उसका ताला टूटा, और कमरा नंबर 3 का ताला टूटा, और लैंड रिकॉर्ड से संबंधित जो कमरा नंबर 12 है उसका ताला टूटा हुआ है। इन दिनों झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में रात के समय किसानों को सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति की जा रही है, और ऐसे में किसान कड़ाके की सर्दी में सिंचाई करने के लिए मजबूर है। इसी मामले को लेकर किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। उन्होंने कामखेड़ा बिजली सीएसएस पर धरना देकर प्रदर्शन किया। ये रात का फिल्टर होने की वजह से हम रात की 10 बजे से सुबह 4 बजे तक दे रहे लाइट। हमें समस्या है कि हमें जंगली जानवरों का भी समस्या है कि वो रात में आते हैं खेतों पे, और ये लाइट भी रात को दे रहे हैं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के पास नेशनल हाईवे 21 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर खड़े ट्रक में कार ने टक्कर मारी। इसमें कार पलट गई और कार में सवार महिला घायल हुई है। वहीं कार की चपेट में आकर एक बाइक सवार भी हादसे का शिकार हुआ। इसके बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। इस हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। इसे मौके पर पहुंची पुलिस ने खाली करवाया। दौसा के महवा उपखंड के खोरा मुल्ला में गोवंश के हमले में एक महिला घायल हुई, और इस जख्मी महिला को परिजन पहले महवा अस्पताल लेकर के गए, जहां से इसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। अभी यह महिला जिला अस्पताल में भर्ती है। घायल महिला का नाम मीरा देवी बताया जा रहा है। वो खोरा मुल्ला गांव की रहने वाली है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में एक अनियंत्रित जेसीबी मशीन ने सवारियों से भरी अर्टिगा गाड़ी को टक्कर मारी। दुर्घटना में 2 साल की मासूम बच्ची और एक महिला के साथ आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें मौके पर पहुंचे लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस की ओर से बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल दोनों वाहनों को जब्त किया गया, जांच जारी है।
धौलपुर जा रहे थे। तो हम अपनी साइड में चल रहे धीरे धीरे चल रहे थे, हम चाय पीने के लिए रुके थे, जेसी वाले ने आके दी थी साइड से। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके में कोटाना बस स्टैंड के पास दो बाइक की आपस में टक्कर हुई। हादसे पर मौके पर ही एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान सचिन की मौत हो गई। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र के रोड पर दिन दहाड़े दुकान की तिजोरी से हुई चोरी के मामले में आमेर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक को डिटेन कर पुलिस थाने में लाया, जहां पर उसने पूछताछ में वारदात करना कबूल किया। 21/12/2022 को फरार की जगह से जाकर दुकान के ऊपर कोई ग्राहक आया और ग्राहक सामान खरीदने के चक्कर में सामान दिया। उसके बाद में ग्राहक को लेने लगा था और ये दूसरा बदमाश आया जिसने गले से 70,000 रुपये निकाल दिए गए। टीम गठित कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी और किसी में लिप्त होने की संभावना अभी अनुसंधान जारी है। और विश्वविख्यात वाटरमैन और मैक्सी से पुरस्कार प्राप्त राजवेंद्र सिंह एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भीलवाड़ा शहर की कोठारी नदी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोठारी नदी को देखते हुए भीलवाड़ा की स्थापना हुई थी। आज के दौर में ये नदी आईसीयू में भर्ती है, इससे जल्द इलाज नहीं मिला तो ये मर भी सकती है। प्रतापगढ़ के पारसोला थाना पुलिस की ओर से कार से 42 किलो डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। पुलिस ने कार का पीछा किया तो कुछ दूरी पर कार में सवार दो व्यक्ति कार छोड़कर भागने लगे। इस पर पुलिस ने पीछा कर एक आरोपी को पकड़ा। कार की तलाशी के दौरान 42 किलो डोडा चूरा मिला है। तो कार को खोलकर देखा तो कार के अंदर 3 कट्टों में अध कुचला डोडा चूरा, अफीम डोडा चूरा भरा हुआ पाया। भागने वाला व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने दिनेश पिता बोमाराम विष्णोई निवासी गुलिया मंगरा जोधपुर का रहने वाला बताया। श्री अशोक को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर माल जब्त कर लिया है। अग्रिम तफ्तीश छविलाल जी एसएचओ देवगढ़ द्वारा की जा रही है। मरु महोत्सव 2023 को भव्य और अधिक बेहतर बनाने की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में मरु महोत्सव का पोस्टर कार्यक्रम कैलेंडर लॉन्च किया जाएगा। वहीं जिला कलेक्टर टीना रावी की पहल पर सोनार फोर्ट में पैनल डिस्कशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से होटल संचालक, पर्यटक व्यवसायी के साथ आम जनता भी सुझाव दे सकेगी। जो हमारा एक एनुअल ग्रैंड फेस्टिवल जो होता है जिले का मरु महोत्सव, जो इस वर्ष 3 से 5 फरवरी 2023 में होगा, उसकी ऑफिशियल पोस्टर लॉन्चिंग, एक्टिविटी कैलेंडर की 3 दिवस क्या क्या चीजें होंगी, कौन से आर्टिस्ट सारे हैं, सब उस दिन रिवील किया जाएगा। झुंझुनू के प्रतापपुरा के पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह खटखड़ समेत उसके परिवार पर दहेज के लिए बहू को घर से निकालने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पहले तो पूर्व सरपंच और उसके बेटे ने उसके पिता से गाड़ी की डिमांड की, वो पूरी नहीं हुई तो बेटे ने इसे छोड़ दिया और खुद जयपुर चला गया। अब ना तो बेटा बात करता और ना ही सास ससुर उसे घर में घुसने दे रहे हैं। करौली में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने टोडाभीम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अरुण सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेपर माफिया के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बड़े गिरोह के पेपर माफिया को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं प्रदेश में रोजगार का स्तर घटा है। इस दौरान अरुण सिंह ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। ये तो पहली बार घटना देखिए कि एक बस को हायर किया जाता है और बस में एक सीट के लिए 10 लाख की 7 लाख की नीलामी होती है। फिर बेड में बस के अंदर लोगों को बैठाया जाता है और चलती बस के अंदर जो चीटिंग का काम होता है, चीटिंग कराया जाता है। इस प्रकार का ऑर्गेनाइज गैंग अगर राजस्थान में है तो इसके लिए दोषी कोई है और है तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्री दोषी हैं। नए साल में कोटा वासियों को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सौगात मिल सकती है। इसके रास्ते में आ रही अड़चनों को दूर कर लिया गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने एयरपोर्ट की फाइल को हरी झंडी दे दी। वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वीकृति मिली है। आशा है बहुत शीघ्र एयरपोर्ट के विषय के अंदर जो कुछ और क्लियरेंस बाकी है, राज्य सरकार भी सकारात्मक रूप से तुरंत जो क्लियरेंस हुई है उसकी शर्तों के आधार पर पैसा जमा करने के बाद निश्चित रूप से बहुत शीघ्र ये जमीन
एयरपोर्ट ऑथोरिटी को ट्रांसफर हो जाएगी। तो वहीं परीक्षा में पास करने के एवज में छात्राओं से असमत मांगने और खाली आंसर शीट में भी नंबर देने के मामले में गिरफ्तार छात्रा की ओर से पेश की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई। छात्रा की ओर से वकील ने सुनवाई के लिए 2 दिन का समय मांगा। आरोपी छात्रा की जमानत अर्जी पर अब 31 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। गिरीश परमार के मामले में ईशा यादव की भूमिका थी, वो भी षड्यंत्र में शामिल थी, इसलिए उसको भी गिरफ्तार कर कल दिनांक को पेश किया था। कल दिनांक 28 तारीख को पेश किया था, उसके वकील साहब ने कल उसकी जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें आज सुनवाई होनी थी, जिसमें वकील साहब ने आज सुनवाई न करके उसके लिए 31 दिसंबर की डेट ले ली। तो वहीं सवाई माधोपुर जिले के बोली कस्बे में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर रीट मामले को लेकर जमकर हमला बोला। बजरी के अवैध परिवहन और ग्रामीणों को पुलिस प्रशासन की ओर से परेशान किए जाने को लेकर बुलाई गई जन आक्रोश महापंचायत में सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व में भी राजस्थान में पेपर आउट हुआ था और मामले की सीबीआई जांच नहीं करवाई गई थी। कहाँ से बना, कहाँ लीक हुआ, राजीव गांधी स्टडी सर्किल गया, फिर शिक्षा सर्कुल गया, कौन ने बैठ के वहां से पेपर लीक किया, कितने में दिया, बांटने वाले कौन थे। आनंद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली को गहलोत साहब ने बर्खास्त कर दिया। टोंक के मालपुरा में एक युवक ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने घर में फांसी लगाई, आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुलिस और एमओयू की टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और मोर्चे में रखवाया। बता दें कि 38 साल का युवक टोंक के रेलवे कॉलोनी में रहता था और कई दिनों से आर्थिक तंगी के चलते परेशान था। बीकानेर रेंज के चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर में पुलिस अब संगठित अपराधों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने चूरू पुलिस लाइन सभागार में क्राइम बैठक ली है। क्राइम बैठक में आईजी ने संगठित अपराधों को लेकर चर्चा करते हुए इन पर नकेल कसने की बात कही। इस क्राइम मीटिंग में गैंगस्टर रोहित गोदारा और उसके गुर्गों को लेकर के भी चर्चा की गई, जिसमें कि परेड और चूरू जिले में आपराधिक स्थिति की समीक्षा की गई। आपराधिक स्थिति संतोषप्रद पाई गई है। यहाँ पे विशेष तौर पे ऑर्गेनाइज क्राइम और महिला से होने वाले अत्याचार के संबंध में स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई है, जिससे कि अच्छे फल सामने आए हैं। आने वाले समय में भी इनको कार्य योजना बनाकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम आएंगे। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थियों की ओर से शारीरिक दक्षता और प्रायोगिक परीक्षा में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया गया। नगर परिषद के आयुक्त, फायर ऑफिसर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शारीरिक मानसिक दक्षता को परखा गया। प्रशासन की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर गुरुवार से हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। कई निजी कार्यक्रमों में वे शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। हाँ, रोजगार स्वरोजगार के अवसर तो दूर की बात, पेपर लीक 1 नहीं 8 बार, और कितने लोगों की जानें लेनी है गहलोत सरकार ने। प्रश्न ये खड़ा होता है, कितने नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, ये प्रश्न उठ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि एक के नहीं कई बार पेपर लीक होते हैं। चित्तौड़गढ़ में पेपर लीक मामले को लेकर अब विभिन्न संस्थाएं आगे आकर मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ में सक्रिय संस्था अपनी दोस्ती अपना साथ द्वारा ज्ञापन के जरिए पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। संस्था से जुड़े सदस्यों ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने को लेकर आक्रोश जताया। आए दिन ये पेपर लीक हो रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक हुआ, पटवारी का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, अभी सेकंड ग्रेड, अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड शिक्षा विभाग का पेपर लीक हुआ। तो आए दिन ये सरकार, इस सरकार में होते हुए पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसकी सीबीआई की जांच की मांग करना चाह रहे हैं हम। और आगे से ये मतलब बेरोजगार युवाओं का भविष्य खराब नहीं हो, इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई है। जालौर जिले के आहोर में 3 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट और बाइक में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारी क्षेत्र में हर रोज गुंडे उत्पात मचा रहे हैं। आहोर पुलिस उन्हें बचाने में जुटी है। अब माँ बेटा मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, वो पे बजरी का काम कर रहे हैं क्या, और उनको वहाँ पर टक्कर देकर गिराया और उस पर रॉडों से वार किया। उसके पांव पर 3 फ्रैक्चर है।
अब ये तो अपराध इतना बढ़ गया, इसके पहले 2 दिन बिछुड़ा में घटना हुई और आज बिना नंबर की गाड़ियां आहोर में धनाधन घूम रही है। आहोर की शांति भंग नहीं हो, इसलिए आज हमने ये अल्टीमेटम दिया है। इन्होंने 5 से 7 दिन का टाइम मांगा है, हमने कह दिया है अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई 2 घंटे के अंदर पूरे बाजार को बंद करके यहाँ सारा जाम कर देंगे। जालोर के आहोर में 3 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट और उसके बाइक के साथ तोड़फोड़ की घटना पर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया गया और धरना दिया गया। अब ये तो अपराध इतना बढ़ गया, इसके पहले 2 दिन बिछुड़ा में घटना हुई और आज बिना नंबर की गाड़ियां आहोर में धनाधन घूम रही है। आहोर की शांति भंग नहीं हो, इसलिए आज हमने ये अल्टीमेटम दिया है। इन्होंने 5 से 7 दिन का टाइम मांगा है, हमने कह दिया है अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई 2 घंटे के अंदर पूरे बाजार को बंद करके यहाँ सारा जाम कर देंगे और इस कार्रवाई को मजबूती से करने का प्रशासन और पुलिस ने कहा है, हम करेंगे। इन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा है, हमने टाइम दिया है। बूंदी जिले में नैनवा थाना इलाके के बम्बोली गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। पाली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 7 दिन प्रवासी स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इससे पहले सीएम के सादरी हेलीपैड पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों और आयोजन समिति ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेलीपैड से रणकपुर मंदिर पहुंचे, जहां पर दर्शन कर उन्होंने आम लोगों से भी मुलाकात की। सीएम सादरी स्नेह मिलन कार्यक्रम में पहुंच करके प्रवासियों से भी मुलाकात की और राज्य में निवेश को लेकर के उन्हें संबोधित किया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए मारो राजस्थान सहयोगी स्वप्निल के साथ। नमस्कार।